नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ है विनोद शिकारपुरी। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे मुख्तार अंसारी को लेकर। जी हाँ, वही मुख्तार अंसारी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर उसको पंजाब से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाए। तो सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी जो खुद उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा अपराधी रहा है, उसको खुद उत्तर प्रदेश जाने में डर क्यों लग रहा है। हालांकि उसकी पत्नी की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर का डर है कि उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब से यूपी लाते हुए उसका एनकाउंटर ना कर दे। राष्ट्रपति के पास एक गुहार भी लगाई है पत्नी की तरफ से। साथ में जो उनके सांसद भाई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि अगर मुख्तार अंसारी को कुछ भी होता है तो फिर उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन क्या सिर्फ यही डर है? यही डर नहीं है, बल्कि कुछ और बड़े डर हैं और इन अर्जियों की आड़ में उनको छिपाया जा रहा है मुख्तार अंसारी की तरफ से। वो बड़े डर क्या हैं वो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। दरअसल 17 ऐसे बड़े मुकदमे हैं जिन पर फैसला आना है मुख्तार अंसारी को लेकर, और उसमें कुछ मुकदमे जो हैं वो इतने संगीन हैं जिसमें अगले कुछ महीनों में भी अगर सुनवाई पूरी होती है तो कोर्ट अपना फैसला उत्तर प्रदेश में सुना सकती है। वो कौन कौन से ऐसे बड़े मुकदमे हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और साथ में ये भी है कि इन मुकदमों में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा मुख्तार अंसारी को हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो मुख्तार अंसारी का जो राजनीतिक करियर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से वो यूपी आने से लगातार बच रहा है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है उसको पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो फिलहाल उस पर चल रहे हैं और कौन से ऐसे बड़े मामले हैं जिसमें जो फैसला अगर उसके खिलाफ आता है तो वो मुख्तार अंसारी के लिए सच में न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी घातक साबित हो सकता है। पहला जो मुकदमा है जिस पर फैसला आने की सबसे पहले उम्मीद है वो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ जिले से ही। दरअसल मऊ में ही एक डबल मर्डर केस है जिसमें अगली कुछ सुनवाई के दौरान कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। ये डबल मर्डर से जुड़ा हुआ मामला था। दरअसल ए कैटेगरी का एक ठेकेदार था अजय प्रकाश सिंह, और AK-47 से उसकी हत्या कर दी गई थी। और बताया जो सबूत इस मामले में पूरे मिले उससे ये पता चला कि मुख्तार अंसारी के लोग ही थे, उन्होंने उसकी हत्या की थी। उसके बाद इस पूरे मामले में जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तो जो ठेकेदार था उसी का मुनीम इस मामले में गवाह बना और उसको सुरक्षा देने के लिए कोर्ट की तरफ से गनर भी दिया गया। लेकिन 1 साल के भीतर ही गनर और साथ में मुनीम दोनों की हत्या कर दी गई। और उसके बाद ये फिर दूसरा जो मर्डर केस था ये भी चला, और ख़ास तौर से मुख्तार अंसारी पर इस पूरे मामले में हत्या करने का आरोप जेल में रहते हुए ही लगा इन लोगों की। तो इस मामले में फैसला अगर आता है तो निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी की दिक्कतें आगे और बढ़ सकती हैं। दूसरा मामला जो है वो है कांग्रेस नेता अजय राय, उनके भाई की हत्या से जुड़ा हुआ, और उसमें भी अगर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तो मुख्तार अंसारी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये मामला वाराणसी में है और वाराणसी में खुद जो कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, उनकी तरफ से ही न सिर्फ वो इस मामले में गवाह हैं बल्कि FIR भी अपने भाई की हत्या के मामले में उन्होंने ही दर्ज कराई थी। तीसरे जो मामला है वो गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुख्तार अंसारी ने जो शस्त्र के लाइसेंस हैं वो हासिल करने के लिए गलत जानकारियां दी, और इस आधार पर भी 4 अलग अलग जो मामले हैं वो इलाहाबाद में चल रहे हैं, और उस पर भी कोर्ट अपना फैसला जल्दी सुना सकता है। हालांकि मुलायम सिंह के कार्यकाल में इन मामलों में बहुत ज़्यादा कुछ सुनवाई नहीं हो पाई और सालों ये मामले ऐसे ही लंबित पड़े रहे। लेकिन अब चूंकि योगी सरकार में लगातार मामलों की सुनवाई जल्द हो रही है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में भी कोर्ट अपना फैसला जल्द सुना सकती है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट से जुड़े हुए भी कई मुकदमे चल रहे हैं और उसमें भी जो सुनवाई है वो अगले कुछ महीनों में पूरी हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे मुकदमे भी हैं जिसमें उस पर हत्या या फिर हत्या की धमकी देने के मामले हैं। तो कुल मिलाकर 17 ऐसे मुकदमे हैं जो फिलहाल उस पर चल रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो यूपी की जेल में शिफ्ट होता है तो इन तमाम मामलों की सुनवाई में और तेजी आएगी
और कुछ ऐसे संगीन अपराध जो उसने किए हैं जिसमें हत्या जैसे अपराध हैं, उसमें जल्दी ही सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। तो ये तमाम उसके डर हैं जिसकी वजह से वो उत्तर प्रदेश जेल आने से लगातार बच रहा था। लेकिन अब चूंकि कोर्ट में अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब उसको जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए और यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है पंजाब से उसको यहाँ वापस लाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अब आगे मुख्तार अंसारी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी का अभी शासनकाल है और जिस तरह के राजनीतिक कहीं ना कहीं उसको फायदे और जगहों पर मिलते रहे, या खास तौर से जैसे पंजाब सरकार पर भी ये आरोप लगा कि वो उसको जेल में 5 स्टार सुविधाएं दे रही है और कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें, ये सभी सुविधाएं जो जेल में उसको मिल रही हैं, वो अब उत्तर प्रदेश की जेल में जब वो शिफ्ट होगा तो आम कैदी की तरह ही उसे रहना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से वो उत्तर प्रदेश आने से लगातार मुख्तार अंसारी बचता रहा था। तो एक तरफ उसका अपना राजनीतिक करियर और दूसरी तरफ जिस तरह से मामलों का ट्रायल चल रहा है और अब तक बहुत सारे मामले रहे, चाहे कृष्णानंद राय का मामला रहा हो उसमें भी वो बरी हुआ, उसका कारण ये था कि एक के बाद एक गवाह ऐसे मामलों में लगातार मुकरते चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार में गवाह जो है वो बिना किसी डर के कोर्ट में अपनी गवाही देंगे और वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि अगर कोर्ट में ये गवाही होगी तो कोर्ट के द्वारा भी उसको कन्विक्ट करना आसान होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुख्तार अंसारी लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश आने से बचता रहा है, लेकिन अब उसके पास विकल्प नहीं बचे हैं। और ऐसे में आप देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी तरफ से कुछ इस तरह की याचिका लगाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से अभी पंजाब में उसने कोर्ट में एक अर्जी लगाई है जिस पर 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है, उसमें उसने कहा है कि वो व्हील चेयर जिस तरह से आया कि उसकी हालत ठीक नहीं है और मेडिकल सुविधाओं की उसे ज़रूरत है। ये तमाम जो आधार है वो उसकी तरफ से सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं कि उसको उत्तर प्रदेश में शिफ्ट ना होना पड़े जेल में। तो अब कब तक वो और बच सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से आदेश अभी हुए हैं उसके बाद 9 अप्रैल को उसको जेल में शिफ्ट किया जाएगा यूपी की, ये तमाम चीज़ें हैं और इस पर आगे भी मैं आपको कानूनी कहानी में अपडेट देती रहूंगी। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। सोमवार में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।